अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू उमर वसीम यूट्यूब चैनल। तो सही कॉलेज चूज करने के लिए सबसे पहली चीज जो तुमको करनी होगी वो है एक लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, इस साल तुम्हारा जो भी रैंक आ रहा है, लेट्स से तुम्हारा रैंक आ रहा है 13,000, तो लास्ट ईयर का डेटा उठाओ। तुमको टेलीग्राम पे, गूगल पे, हर जगह मिल जाएगा। लास्ट ईयर का डेटा उठाओ एंड इस रैंक पे लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था वो चेक करो। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा रैंक इस साल आ रहा है 13,000, तो लास्ट ईयर 13,000 पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, ऑल इंडिया और स्टेट दोनों में 13,000 पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, एंड 13,000 से 1,000-1,500 ऊपर की तरफ, मतलब लगभग 11,500 तक तुम ले सकते हो, एंड 13,000 से 1,000 नीचे तक जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं उन सबको फिल्टर करके एक लिस्ट बना लो। ये जो लिस्ट होगी, ऑल इंडिया की एक अलग लिस्ट बनेगी, स्टेट कोटा की अलग लिस्ट बनेगी। ये जो लिस्ट होगी, दीज आर दी कॉलेजेस जिसके अंदर तुम्हें एक कह लो हाई प्रोबेबिलिटी है एडमिशन में। नाउ आपने लिस्ट बना लिया, आपने फिल्टर कर लिया कि ठीक है ये कॉलेजेस हैं जो मैं प्रेफर कर सकता हूँ या जिसमें मुझे एडमिशन मिलने के चांसेस है। नाउ इन कॉलेजेस में आप किस बेसिस पे कॉलेज सिलेक्ट करोगे, व्हाट आर दी फैक्टर्स, एंड फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि कौन से फैक्टर ज्यादा जरूरी है एंड कौन से फैक्टर्स कम जरूरी है। ठीक है, तो दो मेजर फैक्टर जो मैं मानता हूं कि दो सबसे बड़े फैक्टर्स जब हम कॉलेज डिसाइड करते हैं वो है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एंड दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपके घर से, आपके होम टाउन से कितनी दूरी है। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। नाउ कुछ लोग जो अभी मेडिकल फील्ड में तुम लोग नए नए आ रहे हो तो सोच रहे हो कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा फैक्टर क्यों। तो यही है कि इनसाइड इंफॉर्मेशन जो मैं देना चाहता था कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जितना पुराना कॉलेज होगा उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए। जितना भले ही उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो, भले ही वहां पे अभी फैसिलिटीज उतनी जो है कह लो अपग्रेडेड ना हो, लेकिन जितना पुराना मेडिकल कॉलेज होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। बिकॉज देखो मेडिकल में आप सीनियर से ही सीखते हो। तो जैसे नए कॉलेजेस में क्या हो रहा है, आज के टाइम में इतने ज्यादा नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है ना कि जब आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जब पोस्टिंग में जाते हो, जब आप हॉस्पिटल जाते हो, तो वहां आपके कोई सीनियर नहीं होता, वहां आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता। एंड इवन आपके थ्योरी एग्जाम्स जो पूरा एमबीबीएस का एक लाइफ होती है उसके अंदर आपका सीनियर होना बहुत जरूरी है। एंड सीनियर वो हायरार्की बनने में ना, जितना पुराना कॉलेज होगा उतना कह लो सॉलिड हायरार्की बनी हुई होगी, पहले से सारी चीजें मैनेज, पहले से सारी चीजें सेटअप रहेगा। नए कॉलेजेस में स्पेशली यूपी में क्या हो रहा है आजकल कि जो नए कॉलेजेस खुल जा रहे हैं जल्दी से, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती है कि मतलब यहाँ तक होता है कि जैसे अगर क्लासरूम में भी गए हो, नई नई क्लासरूम, नया नया एलटी बनाए, उसमें अगर प्रोजेक्टर भी आपका खराब हो गया ना तो उस प्रोजेक्टर को ठीक करने के लिए हफ्तों लग जाते हैं। बिकॉज वो हायरार्की, वो पूरा सिस्टम अभी बना नहीं हुआ है, ये कॉलेज अभी भी डेवलप कर रहा है। तो इसलिए अगर आपको चांस मिलता है पुराने कॉलेज में जाने का तो फर्स्ट हमेशा प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जितना पुराना कॉलेज है उतना बेटर है। एंड बाकी चीजों में भी जैसे कल्चरल इवेंट्स हो गए, फेस्ट हो गया, ये सारी चीजें भी पुराने कॉलेजेस से बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो पूरा एक सिस्टम, पूरी हिस्ट्री बनी हुई होती है। एंड नए कॉलेजेस में ये चीज नहीं होती, तो ऑलवेज प्रेफर वो कॉलेजेस जिनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पुराना है, जो पुराने कॉलेजेस, वेल रेप्यूटेड कॉलेजेस। ना दूसरा सबसे बड़े फैक्टर जो हम देखते हैं वो है डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टाउन। आपके घर से कितनी ज्यादा दूरी है कॉलेज में। ना देखो इसमें दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लड़के होते हैं। एक वो लड़के होंगे तुम लोग में जो पहली बार दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लिया होगा, एंड उन लोगों में ज्यादातर ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। वो चाहते हैं कि यार घर से थोड़ा दूर जाए, थोड़ा जिंदगी एक्सप्लोर करें, लाइफ एक्सप्लोर करें। लेकिन जितने भी लड़के पुराने होते हैं, जैसे हम लोग 4 साल 5 साल में जब हम निकालते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता कि यार वैसे ही इतने साल तैयारी में घर से इतना दूर रह चुके हैं, तो प्रेफरेंस यही होती है घर से जितना करीब हो जाए उतना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, एंड एक और चीज जैसे मैंने शुरू में कहा था, एमबीबीएस 1 साल 2 साल 3 साल का कोर्स नहीं है। ठीक है, एमबीबीएस 6 साल का कोर्स है। एंड तुम्हें जरूरत पड़ेगी, होम सिकनेस हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे यूपी में, राजस्थान के कई लड़के आते हैं, तो दिक्कत ये होती है ना कि एमबीबीएस में बाकी कोर्सेज की तरह बहुत लंबी छुट्टी नहीं मिलती। तो आपको 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, साल भर ऐसी छुट्टी मिलती है। समर वेकेशन बहुत हुआ तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम। तो अगर आपका घर लाइक बहुत ज्यादा दूर है, दूसरे स्टेट में है, तो फिर यही दिक्कत होती है कि आप साल में 1 बार 2 बार घर जा पाओगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा जाओगे तो अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्पेशली वो लोग जो
लड़कियों के केस में ज्यादा होता है। अगर आपको होम सिकनेस की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा टाइम आप पहले ही घर से बाहर रह चुके हो बिकॉज ऑफ तैयारी या जिसकी भी वजह से, तो प्रेफर करो कि जितना घर से करीब मिल जाए। अगर आपके होम टाउन में मिल जा रहा है तो दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। नाउ ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा होता है कि हमको अपना होम टाउन या अपने घर के करीब कॉलेज नहीं मिल पाता। मेजोरिटी ऑफ द केसेस जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई होती, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है। तो फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कनेक्टिविटी। आप जो भी कॉलेज ले रहे हो उसका आपके घर से एंड आसपास के बड़े जो भी शहर है उससे कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, ये बहुत मैटर करता है। नाउ टेक एग्जाम्पल, बहराइच का एग्जाम्पल ले लो जहां पे मैं हूँ। बहराइच वैसे तो बहुत ही कह लो बैकवर्ड एरिया है यूपी का, लेकिन बहराइच से लखनऊ की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ जो कॉलेज है बिल्कुल 5 मिनट की दूरी है बस अड्डे से, एंड बस अड्डे से आपको हर 5-10 मिनट में लखनऊ की बस मिल जाती है। तो ये चीज यहाँ जो भी लखनऊ वाले लड़के हैं इसीलिए उन्होंने बहराइच प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ से लखनऊ आना जाना बहुत आसान है। ठीक है, अब मान लो आपको 2 दिन की छुट्टी मिली, आपने फौरन बस पकड़ा एंड गए घर, एंड घर होके वापस आ गए, एक दिन आपकी कोई क्लास नहीं छूटी। तो कनेक्टिविटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब एक चीज और जो कह लो तुम्हारे एमबीबीएस के 6 साल को बहुत कंफर्टेबल बना देगी, बहुत सुकून से तुम्हारा 6 साल गुजरेगा, एंड वो है लोकेलिटी ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, लोकेलिटी बहुत मैटर करती है, स्पेशली नए कॉलेजेस में। लोकेलिटी का मतलब क्या पता है कि आपका कॉलेज शहर के अंदर है या शहर के आउटर में। अब जो कॉलेजेस नए खुल रहे हैं शहर के आउटर में ना, शहर से 3-4-5 किलोमीटर दूर है, वहां डे टू डे लाइफ में बहुत दिक्कतें होती है। अब मान लो तुमको सिर्फ ब्रेड लेने जाना है या दूध लेने जाना है, बेसिक नेसेसिटीज के लिए आपको 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ जाता है, जो नए कॉलेज बन रहे हैं आउटर में, पेरिफ्रीज में। पुराने कॉलेज में ये नहीं होता, क्योंकि पुराने कॉलेज में आसपास जो है आबादी वैसी आ जाती है। तो इसलिए जब भी कॉलेज देख रहे हो, अगर तुम्हारी रैंक कम है, नए कॉलेज की तरफ प्रेफर कर रहे हो, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऐसा कॉलेज चूज करो जो शहर के अंदर हो। जैसे बहराइच, अगेन एग्जांपल लेते हैं, बहराइच उतना अच्छा कॉलेज नहीं है, जैसे एरिया वाइज बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, लेकिन बच्चे इसको प्रेफर इसीलिए करते हैं बिकॉज ये एकदम शहर के बीच में। तुम कॉलेज के गेट से निकलोगे, तुमको जो भी चीजें हैं खाने पीने की एंड बेसिक नेसेसिटीज जो भी है आपको जस्ट कॉलेज के बाहर मिल जाती है। तो ये अगर चीज आपके पास है ना, तो आपका 6 साल का जो ये टाइम पीरियड है ये बहुत आराम से कट जाता है। अब बॉन्ड सर्विस एक कह लो रीसेंट फिनोमेना है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। 2018 बैच से लागू हुआ था, एंड आज के टाइम में लगभग ज्यादातर कॉलेजेस में बॉन्ड सर्विस की कह लो, वो जब आप एडमिशन लेते हो ना, तो बॉन्ड सर्विस का एक क्लॉज आपको भरना पड़ता है। बॉन्ड सर्विस होता क्या है, जब आप एमबीबीएस में आते हो तो आप एक जो है क्लॉज एक साइन करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम एमबीबीएस करने के बाद 2 साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बॉन्ड सर्विस देंगे। वहां के स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी में हम काम करेंगे, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है वहां पे एज ए जेआर 2 साल हम ड्यूटी करेंगे। ना सिर्फ दिक्कत ये है कि आपका एक बॉन्ड होता है कि आपको ये कंपलसरी फिल करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ये बॉन्ड नहीं करना चाहते तो फिर उसके ऊपर पेनाल्टी है करीब 20 से 30 लाख रुपए की, जो कि काफी ज्यादा है, बहुत लोग भर नहीं पाएंगे। ना प्रॉब्लम बॉन्ड के साथ ये है ना कि आप ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद या तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले या अपनी प्रैक्टिस शुरू कर ले, तो वहां ये थोड़ा सा हिंड्रेंस आता है। जबकि अभी जैसे 2018 बैच पहला बैच था जिसके ऊपर बॉन्ड लगा है, तो अभी 2018 बैच हमारे यहाँ आया है एज जेआर, तो उनको मतलब सैलरी वगैरह अच्छी मिल रही है, 70 से 90 के बीच में सुनने में आ रहा है कि 70 to 90,000 पर मंथ मिल रही है। तो सैलरी वगैरह अच्छी मिलती है, बट थोड़ा सा वो हो जाता है कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत साल तैयारी में दे चुके हैं, फिर 2 साल एमबीबीएस के बाद और बॉन्ड सर्विस करना। एंड अच्छा, इसमें एक कैवियट है कि अगर आप पीजी निकाल लेते हो ना, तो फिर आपको बॉन्ड जो है वो नलिफाई हो जाता है, आप फिर उसको बाद में करेंगे, आप डायरेक्ट पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। तो बॉन्ड सर्विस एक चीज देखी जाती है, कुछ स्टेट्स में, कुछ कॉलेजेस में बॉन्ड सर्विस नहीं होती। तो अगर तुम्हारे पास ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बॉन्ड सर्विस नहीं है, तो मोस्टली उसको प्रेफर करना ज्यादा बेटर होता है। नाउ लास्ट में 2 बहुत ही छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, एंड छोटे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम जगह पाए जाते हैं। ठीक है,
एक फैक्टर है सिंगल रूम का, ठीक है। सिंगल रूम आज के टाइम में मुझे लगता है एम्स वगैरह के अलावा कहीं नहीं मिल रहा होता है ना। सिंगल रूम का फायदा तो होता है अपना, एम्स वगैरह में जो सिंगल रूम मिलता है आप उसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, एंड सिंगल रूम में अपना जो एक प्राइवेसी होती है एंड पढ़ने का माहौल होता है, वो सारी चीजें होती है। बट प्रॉब्लम इज कि आज के टाइम में सिंगल रूम मेडिकल कॉलेज में एम्स को छोड़ के मुझे नहीं याद आ रहा कि कहाँ कहीं और पे जो है ये फैसिलिटी है। तो अगर तुमको एम्स वगैरह मिल रहा है तो यू कैन प्रेफर दैट, बिकॉज ठीक है पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है, अपनी थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ होती है। एंड उसके अलावा जो नए कॉलेजेस खुल रहे हैं स्पेशली यूपी वगैरह में जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ सिंगल रूम अभी तो कहीं नहीं है। सिंगल रूम तो बहुत दूर की बात, यहाँ एक कमरे में लोग 3-3 रह रहे हैं, 4-4 तक रह रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। एंड अगर तुमको सिंगल रूम मिल रहा है यू कैन प्रेफर दैट। और लास्ट चीज पीजी कोटा। पीजी कोटा इंडिया में बहुत ही कम जगहों पे, अब आज के टाइम में बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल है। मुझे जहाँ तक पता है अलीगढ़, एएमयू, बीएचयू, वीएमएमसी और शायद 3-4 कॉलेजेस और हैं जहाँ पे पीजी कोटा आज के टाइम में अवेलेबल है, बाकी जगहों पे नहीं होता है। नाउ पीजी कोटा अगर तुमको मिल रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर इट, बिकॉज देखो अब एमबीबीएस की वो हाल नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले था। 20 साल पहले आप एमबीबीएस भी कर लेते तो आप यू कैन लिव अ सेटल्ड लाइफ एंड आपका काम हो जाता। बट आज के टाइम में बिकॉज इतना ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इतने ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो अब पीजी करना कह लो एक तरह से कंपलसरी हो गया है। तो अगर तुमको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे पीजी कोटा अवेलेबल है तो उसको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि पीजी में अच्छा खासा आसान हो जाता है। 50% सीट्स जो है वो पीजी के लिए अवेलेबल होती हैं। तो एंड बिकॉज कि आज के टाइम में पीजी बहुत ज्यादा जरूरी है। पीजी में अगेन जब आप पीजी नेक्स्ट दोगे, नेक्स्ट एग्जाम दोगे या नीट पीजी दोगे तो उसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसको निकालना आसान नहीं है। तो कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड यू कैन प्रेफर दैट। एंड एट द एंड मेरा सिर्फ एक मैसेज है फॉर एवरीवन जिसको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है इस साल। ये जितने भी फैक्टर मैंने बताए हैं ये ठीक है कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए है, नो डाउट, बट इस साल जो भी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है उसको ले लेना। ये गलती मत करना कि मुझे मेडिकल कॉलेज मिल रहा था एंड आपने छोड़ के अगले साल बेटर कॉलेज के लिए कर दिया, क्योंकि देखो इस साल जो मजाक हुआ है, जो ये स्कैम्स हुए हैं, ये इस बड़े लेवल पे कह लो जो भी हुआ है जो चल रहा है अभी भी, इसके बाद नीट एग्जाम पे तो भरोसा नहीं है किसी को, एंड नीट एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए गए हैं। तो इस साल अगर सीट मिल रही है आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको सीट ले ले, क्योंकि अगले साल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।